नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गढ़वा जिले के कल्याणपुर स्थित गढ़वा डीसी के सरकारी आवास की मरम्मत पर पिछले 4 वर्षों में 90 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह पूरी राशि भवन निर्माण विभाग की ओर से खर्च की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। विभाग अब शेष कार्यों के लिए नया डीपीआर तैयार कर रहा है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार यह सरकारी आवास वित्तीय वर्ष 2006-07 में 27,04,000 रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन बीते 4 वर्षों में रिनोवेशन और रिपेयरिंग के नाम पर 90 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आवास में टाइल्स और इंटीरियर वर्क अब तक पूरा नहीं हो पाया है। भवन निर्माण विभाग ने अब बचे हुए काम के लिए नया प्राक्कलन तैयार करना शुरू कर दिया है। विभाग का कहना है कि टाइल्स लगाने, इंटीरियर और रंग रोगन जैसे कुछ कार्य बाकी हैं, जिन्हें पूरा करने में और राशि लगेगी। आपको बता दें, गढ़वा को 1 अप्रैल 1991 को जिला का दर्जा मिला था। डीसी आवास निर्माण के समय इसकी लागत 27 लाख रुपए थी, लेकिन समय के साथ रखरखाव की कमी और बार-बार मरम्मत की आवश्यकता ने लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। झारखंड के हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार की रात हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के खैरा गांव में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। गांव में अचानक 4 जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन कुछ ही देर बाद यह भयावह माहौल एक भावनात्मक और रोमांचक घटना में बदल गया। गांव के अंतिम छोर पर बने एक पुराने कुएं में एक हथनी का बच्चा गिर गया। यह देखकर झुंड की बाकी हथनियां बेचैन हो गई। मां हथनी अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में कुएं के आसपास चक्कर लगाने लगी। सूंड से मिट्टी हटाने की कोशिश की, वहीं बाकी हाथी भी बार-बार चिघाड़ने लगे। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से एक जेसीबी मंगवाया गया ताकि कुएं का किनारा तोड़कर बच्चा बाहर निकाला जा सके। अंधेरी रात में मसालों की रोशनी के बीच ग्रामीणों ने साहस और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। हर किसी की आंखें उस छोटे हाथी के जीवन से जुड़ी उम्मीद में टिकी रही। करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत और सूझबूझ भरे प्रयासों के बाद आखिरकार हथनी का बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही बच्चा बाहर आया, मां हथनी ने अपनी सूंड से उसे सहलाया और कुछ पल बाद पूरा झुंड शांत होकर जंगल की ओर लौट गया। झारखंड के राशन लाभुकों के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। झारखंड के गरीबों की थाली से पिछले 10 महीनों से चीनी गायब है। 8,92,000 अंत्योदय परिवारों को इस साल जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 1 किलो चीनी भी नहीं मिली है। टेंडर प्रक्रिया की पेंच ने इस बार गरीबों की मिठास को फीका कर दिया। आपको बता दें, जेएसएफसी ने अलग अलग निविदाएं 20 और 21 अगस्त को निकाली थी, लेकिन बीडर नहीं आने की वजह से दोनों टेंडर रद्द कर दिया गया। इन टेंडरों के माध्यम से सरकार को कुल 54,000 क्विंटल चीनी यानी 27,000 क्विंटल की खरीद की जानी थी। जेएफएफसी के निदेशक ने सूचना जारी करते हुए बताया कि नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि गरीबों को दीपावली और छठ से पहले भी चीनी मिलने की संभावना नहीं है। राज्य में गरीबों को पिछली बार अक्टूबर से दिसंबर 2024 की अवधि में चीनी पीडीएस दुकानों के माध्यम से दी गई थी। उसके बाद से अब तक किसी भी परिवार को चीनी का वितरण नहीं किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास में है कि त्योहार से पहले गरीबों की थाली में मिठास बरकरार रहे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चीनी खरीद की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। विभाग ने पहले जिस कंपनी को चीनी आपूर्ति का जिम्मा दिया था, उसे भी नोटिस भेजकर आपूर्ति बहाल करने को कहा गया है। आपको बता दें, रांची और गढ़वा जिले के लाभुकों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार हर बार त्योहार से पहले वादा करती है, लेकिन चीनी कभी समय पर नहीं पहुंचती है। अब तो लगता है कि दीपावली पर भी थाली में मिठास नहीं, बस खबरें मिलेंगी। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। छतरपुर प्रखंड के सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और मैया समान योजना की राशि लाभुक के खाते से फर्जी तरीके से निकाल ली। शिकायत के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, प्रभा देवी ने कहा है कि मुखिया उमेश यादव ने पीएम आवास की राशि दिलाने के नाम पर उन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाकर आधार से बैंक खाता खुलवाया, लेकिन उस खाते में अपना मोबाइल नंबर जोड़ लिया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। गांव की कई महिलाओं को जब मैया समान योजना की राशि मिलने लगी तो प्रभा देवी भी 8 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस में पैसा निकालने गई। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को जब प्रभा देवी दोबारा पोस्ट ऑफिस गई तो उन्हें बताया गया कि खाते के शेष 15,000 रुपए किसी अनु कुमारी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
मिनी स्टेटमेंट निकलवाने पर सामने आया कि उनके खाते से पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त 75,000 और मैया समान योजना के 5,000 भी मुखिया के परिवार से जुड़े खातों में भेज दिए गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुखिया की पत्नी कुसुम देवी, जो पंचायत की स्वयंसेवक है, अपने पद का लाभ उठाते हुए एक अन्य लाभुक के आवास की जगह अपनी सास के घर को जियो टैग कर भुगतान स्वीकृत करा दिया। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि प्रभा देवी के नाम से पहले अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दे दी गई थी, जिसके पहले किस्त के रूप में 30,000 रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद पीएम आवास योजना में भी चयन कर 40,000 रुपए और 75,000 रुपए 2 किस्तों में जारी कर दी गई। ऐसे में अब आप सोचिए, जिस लाभुक को पहले अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया है, उसे ही पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि कई गरीब लोग आवास के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। दीपावली पर्व के अवसर पर सभी नागरिकों से अपील है कि इस बार दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर परंपरा और पर्यावरण दोनों की रक्षा करें। मिट्टी के दिए न केवल हमारे घरों को रोशनी से भर देते हैं, बल्कि स्थानीय कुम्हारों की रोजी रोटी का भी साधन बनते हैं। इसलिए सभी लोग चीनी लाइटों की जगह देसी मिट्टी के दियों को अपनाएं और स्वदेशी दीपावली मनाएं। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में इस साल धान की बम्पर पैदावार के बीच सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन जल्द कर लिया जाएगा। आपको बता दें, इस बार झारखंड में 47 लाख टन से अधिक धान उत्पादन का अनुमान है। अच्छी बारिश और मौसम ने किसानों को बम्पर उपज का तोहफा दिया है। इस वजह से सरकार ने धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को अपने धान की बिक्री में किसी तरह की दिक्कत न हो। आपको बता दें, झारखंड सरकार इस बार धान बेचने वाले किसानों के खाते में एक मुश्त राशि भेजने की घोषणा की है। इसके पहले झारखंड सरकार धान बेचने वाले किसानों के खाते में 2 किस्तों में धान का भुगतान करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसानों को धान बेचने के तुरंत बाद एक ही किस्त में धान का पूरा पैसा मिल जाएगा। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दीपावली के दिन मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के दिन राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 21 से 23 अक्टूबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा और हल्की धुंध छा सकती है, जिसके बाद आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि छठ के बाद ठंड में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।